वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 26 नवंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। तपोवन के शिक्षक वृंद आज प्रातःकाल से ही श्री ठाकुर के निकट तासु में बैठे हुए हैं। श्री ठाकुर अभी अभी सोकर उठे हैं। वे भी मानो प्रतीक्षा में बैठे हैं। एक एक कर लोग आ रहे हैं। श्री ठाकुर प्रसन्न चित्त मुद्रा में सभी से पूछते हैं, अमुक भाई हैं, बैठ जाएं, काफ़ी ठंडक पड़ रही है। सभी सिमट कर बैठ जाएं। किसी वृद्ध भाई से कह बैठते हैं, ये भाई आप तो बच्चों को भी माफ़ कर रहे हैं, इतनी ठंडक में भी यहाँ पहुँच गए हैं। आप तो दिन ब दिन यंग युवा होते जा रहे हैं। इष्ट के प्रति नशा रहने से ऐसा ही होता है। देखते ही देखते मानो एक प्राणवंत स्फूर्तिमय अंतरंग आबो हवा पैदा हो गई। धीरे धीरे वार्तालाप और प्रश्नोत्तर आरंभ हुआ। इंदुदा बसु ने पूछा, बोर्डिंग में लड़कों के लिए क्या सिंगल सीटेड रूम, एक व्यक्ति के रहने का कमरा बनाना अच्छा है? श्री ठाकुर जी बोले, अकेले रहने से सोशल सामाजिक नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट संघात कम होता है। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट को एडजस्ट, संघात नियंत्रण करने की क्षमता भी नहीं बढ़ती है। उससे बुद्धि और इच्छा शक्ति भी क्षुण होती है। कम से कम 3 लड़कों के लिए एक कमरा होना चाहिए। 2 लड़के को एक साथ रहना सुविधाजनक नहीं है। दोनों में पारस्परिक गुप्त त्रुटियां आ सकती हैं। विमलदा मुखर्जी बोले, घर के अंदर क्लास में बैठकर पढ़ाना अच्छा है या खुली जगहों में, मैदान में या वृक्ष के नीचे पढ़ाना अच्छा है? श्री ठाकुर जी बोले, बाहर में पढ़ाना ही मुझे अच्छा लगता है। उसमें एक लिबर्टी, स्वाधीनता बनी रहती है। शरीर और मन का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके अलावा क्लास का एक कृत्रिम संकोचन भाव दूर हो जाता है। प्रकृति के साथ अपना एक संपर्क भी धीरे धीरे स्थापित हो सकता है। विमलदा मुखर्जी ने बोला कि बच्चों को अनुशासनबद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? श्री ठाकुर जी बोले, चाहे हो हल्ला क्यों न करें, किंतु कॉमन इंटरेस्ट, पारस्परिक समस्वार्थ, ताकि इंटैक्ट अक्षुण्ण रहे, इस बात को अच्छी तरह समझा देना चाहिए। कहने का सार यह है कि कोई भी किसी के लिए हार्मफुल, क्षतिकारक न हो। बुद्धि रहेगी प्रत्येक को बढ़ाना, दूसरे की अच्छाई को एंजॉय, उपभोग करना और उसमें सहायता करना। इन्फेरियरिटी, हीनमान्यता रहने पर जेलसी, ईर्ष्या प्रबल होती है और उसमें मनुष्य न स्वयं सुखी होता है और न किसी को सुखी बना सकता है। वास्तव में दूसरे को अपना व्यक्ति के जैसा ही समझना एवं अपने स्वार्थ बोध में प्रत्येक का सत्ता स्वार्थी बनना ही है अनुशासनबद्धता का उत्सारक। उस समय वे उच्छल प्राण चांचल्य में भी असुविधा या विशृंखला के कारण नहीं बनेंगे। कॉमन आइडियल, एक आदर्श के प्रति एडहेरेंस, अनुराग के जरिए ही कॉमन इंटरेस्ट, पारस्परिक सम स्वार्थ के विषय में यह सेंटिमेंट बोधानुकंपित बढ़ता है। शिक्षक कर्मिष्ठ तपस्या में जितना ही इष्ट प्राण होंगे, उतना ही छात्रों में वैसा भाव संचारित होगा। डिसिप्लिन, अनुशासन की जड़ में डिसिप्लिनशिप, शिष्यत्व है। नगेंदा ने बोला कि शासन किस प्रकार करना चाहिए? श्री ठाकुर जी बोले, शासन का अर्थ मारपीट नहीं है, बल्कि संयमन, नियंत्रण करना है। यदि शिक्षक के प्रति छात्रों में लगन रहती है तो वे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हैं जिससे उनके शिक्षक असंतुष्ट हो सकते हैं। ऐसी लगन ही उन्हें अनुशासित कर देती है। चाहे कोई जैसा भी अन्याय क्यों न करे, उसका मूल कारण क्या है, इस बात का पता लगाना होगा एवं जिस डिफिशियंसी, कमी के कारण वह अन्याय करता है, उसे मेकअप, परिपूर्ण करने की चेष्टा करनी होगी। हेरिडिटी, वंश गति से जो डिफेक्ट, दोष आता है, उसे दूर करना कठिन हो जाता है। एनवायरमेंटल नर्चर, परिवेशिक पोषण में इरर, भूल के कारण जो डिफेक्ट, दोष पैदा होता है, सिंपैथेटिकली डील, सहानुभूति सहित परिचालना करने से उसे बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। वैशिष्ट के अनुसार जिस प्रकार पोषण तोषण करना चाहिए,
उसी प्रकार शासन में भी वैशिष्ट और प्रकृति पर ध्यान रखना चाहिए, तभी शासन की मात्रा और क्रम ठीक रहते हैं। सभी के साथ एक ही तरह का व्यवहार करने से काम नहीं होता है। कठोर शासन करने के लिए भी शोषण और तोषण का उपयुक्त समावेश होना चाहिए। भूदेवदा मुखर्जी बोले कि कठिन विषयों को किस प्रकार सहज और सरल बनाया जाए। श्री ठाकुर जी बोले, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, स्वास्थ्य तत्व आदि विषयों पर यदि विभिन्न तरह के फिल्म, चलचित्र, ड्रामा, नाटक इत्यादि बनाए जाएं तो बहुत अच्छा होगा। चाहे कोई भी विषय छात्रों को क्यों नहीं पढ़ाओ, यदि ऐसे ढंग से इन बातों का एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, नाटकीय अभिव्यक्ति दे सको तो वह अच्छा लगेगा ही। उस समय देखोगे कि कठिन विषय भी उन लोगों के लिए सहज हो जाएगा। वास्तविक जीवन के साथ सभी चीज़ों का संबंध भी दिखा देना चाहिए। ईष्टा विश्वास बोले कि शिक्षक के करणीय के विषय में आपने जो कहा, क्या वह हम लोगों के द्वारा संभव है? श्री ठाकुर जी बोले, क्यों नहीं संभव होगा। थोड़ी भी इच्छा और कॉमन सेंस, साधारण बुद्धि रहने से ही संभव है। अनबेस्ड ऑब्जर्वेशन, अपक्षपात पर्यवेक्षण से कॉमन सेंस, साधारण बुद्धि ग्रो, बढ़ना करता है। जैसे मेटेरिया मेडिका की सारी औषधियों का डॉक्टर व्यवहार किए नहीं रहता है, फिर भी कुछ दवाओं की आजमाइश की हुई रहती है। इसीलिए नए रोग को देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि कौन सी दवा देनी होगी। आइडियल आदर्श के प्रति फैनेटिकली इंक्लाइंड गंभीर भाव से आनत रहने पर भी पैशन प्रवृत्ति से सवा हाथ ऊपर रहा जा सकता है। उस समय ही सही ढंग से ऑब्जर्व पर्यवेक्षण किया जा सकता है। अन्यथा प्रवृत्ति अभिभूत के कारण बहुत सी चीज़ें हमारी दृष्टि में नहीं पड़ती हैं। किसी एक चीज़ को अच्छी तरह अनुधावन करने पर भी हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, उससे संबंधित अनुभव को ही बोध ही कहते हैं। बिना किए जानकारी प्राप्त नहीं होती है। करने के माध्यम से जो इंटीग्रेटेड सेंस, संगत बोध होता है, उसे ही हम जानकारी कह सकते हैं। जो लड़का पढ़ने लिखने में तेज है, उसे हम अच्छा लड़का कहते हैं, किंतु अच्छा लड़का का अर्थ है प्रॉफिटेबल, एक्टिव, लाभजनक रूप से कर्मठ लड़का। प्रॉफिटेबल टू हिमसेल्फ एंड इन्वायरमेंट, अपने एवं पारिपार्श्विक के हित के लिए लाभजनक। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 157 से 160 तक। जय गुरु।